नमस्कार दोस्तों, आज क्रिकेट की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम के इस जादुई और ऊर्जा से भरे मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का एक अत्यंत रोमांचक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रुप ए का महामुकाबला भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच शुरू हुआ। मुंबई के इस समंदर किनारे बसे मैदान पर दर्शकों का हुजूम सुबह से ही मंडरा रहा था और चारों ओर नीली जर्सी का समंदर नजर आ रहा था, जहां भारत के कप्तान मुंबई के अपने चेहरे लॉयल बॉय सूर्य कुमार यादव ने टॉस की प्रक्रिया में जीत हासिल की और वानखेड़े में बल्लेबाजी करने का मौका लिया। वानखेड़े की इस पारंपरिक रूप से बल्लेबाजी के लिए स्विंग मानी जाने वाली पाटा पिच को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का अत्यंत निडर और रणनीति फैसला लिया। कप्तान का यह साहसी निर्णय वानखेड़े की लाल मिट्टी वाली पिच पर एक विशाल और अभेद स्कोर खड़ा करने के उनके अटूट आत्मविश्वास को दर्शा रहा था, ताकि वे विश्व कप के इस बड़े मंच पर मेहमान टीम को वे मनोवैज्ञानिक रूप से तरह दबाव में ला सके। भारत की ओर से आज एक बिल्कुल नई और अत्यंत विस्फोटक सलामी जोड़ी के रूप में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी का आगाज करने के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ मैदान के बीचों बीच उतरे, जहां पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका की ओर से उनके सबसे अनुभवी और चतुर तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर पहले ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी के लिए 7 आक्रमण पर तैनात हुए, ताकि वे भारत बल्लेबाजों की शुरुआत आक्रामकता पर अंकुश लगा सकें। भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक बहुत ही तूफानी और प्रलयकारी रही, जहां युवा अभिषेक शर्मा ने सौरभ नेत्रवलकर के पहले ही ओवर में अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए और गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए 2 शानदार और कड़क चौके जड़कर अपने खतरनाक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए थे। मैदान के चारों ओर भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा साफ नजर आ रहा था और स्कोर बोर्ड बिजली की रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को मैच की पहली और बहुत बड़ी सफलता खेल के तीसरे ओवर में हासिल हुई, जब उनके सबसे तेज गेंदबाज अली खान तीसरे ओवर में अपनी सटीक रफ्तार और धारादार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस आए। अली खान ने अपनी गति के मायाजाल में चालाक से संजू सैमसन को दुविधा में डाल दिया और उन्होंने एक जोखिम भरा शॉट खेलने के लिए संजू सैमसन, जो पिछली कुछ गेंदों पर अच्छी लय में दिख रहे थे, वे एक कलात्मक कवर ड्राइव शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त स्विंग और बाहर निकलती गति से पूरी तरह मात खा गए, जिससे गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप के फील्डर के हाथों में समा गई। संजू सैमसन अपनी इस छशक्ति पारी को एक बड़े और यादगार स्कोर में बदलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 12 रनों की एक छोटी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार और नयन अभिराम चौके शामिल थे। संजू सैमसन के आउट होने के बाद वानखेड़े में मौजूद भारतीय प्रशंसकों में थोड़ी खामोशी जरूर छा गई, लेकिन यह सन्नाटा बस कुछ ही पलों का था, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखने वाले थे भारत के सबसे बड़े मैच विनर। वानखेड़े का ऐतिहासिक मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव के भव्य आगमन और अभिषेक शर्मा की विनाशकारी बल्लेबाजी के अगले रोमांचक अध्याय का गवाह बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वानखेड़े स्टेडियम के इस ऐतिहासिक और शोर से भरे मैदान पर जब संजू सैमसन का विकेट गिरा तो पूरा स्टेडियम अपने चेहरे सितारे और भारत कप्तान सूर्य कुमार यादव के स्वागत के लिए सम्मान में उठ खड़ा हुआ। खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान के बीचों बीच पूरी गरिमा के साथ आए और उन्होंने युवा सनसनी अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर वानखेड़े के इस लाल मिट्टी वाली पिच पर रनों की एक ऐसी प्रलयकारी आतिशबाजी शुरू की, जिसे देखकर यूएसए के गेंदबाज पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आ रहे थे। अभिषेक शर्मा आज एक बहुत ही प्रचंड और विध्वंस लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के छठे ओवर में जब मध्यम तेज गेंदबाज जसदीप सिंह छठे ओवर में अपनी गेंदबाजी का स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर आए तो अभिषेक ने उनकी गेंद की पंखियां उधेड़ दी। अभिषेक शर्मा ने अपनी कलाइयों के जबरदस्त जादू और बेमिसाल टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए जसदीप की 3 लगातार गेंदों पर 3 गगनचुम्बी और विशाल लड़का पावर प्ले की समाप्ति कर दी। अभिषेक शर्मा ने वानखेड़े की
तेज आउटफिट का पूरा फायदा उठाया और मात्र 25 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया और फिर वह 72 गेंदों पर 85 रनों की एक अत्यंत प्रलयकारी और विनाशकारी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जहां वह 85 रन पर आउट हुए। उनकी इस पारी में 7 कड़क चौके और 6 शानदार शामिल थे। अभिषेक शर्मा के इस तूफानी और यादगार विदाई के बाद हाथ के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर आए और उन्होंने क्रीज पर पहले से ही अपनी आंखें पूरी तरह जमा चुके कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर भारत पारी की रफ्तार को बहुत ही तेज और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाया शुरू किया। खेल के मध्य ओवर में जब रनों की गति को अधिक बढ़ाने की सख्त ज़रूरत थी, तब खेल के 12वें ओवर में यूएसए के मुख्य स्पिनर हरमीत सिंह 12वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी और जादुई विविधताओं को लेकर मोर्च पर तैनात हुए ताकि भारत का बल्लेबाज पर अंकुश लगाया जा सके। सूर्यकुमार यादव ने अपनी प्रसिद्ध और ट्रेडमार्क 360 शैली में बल्लेबाजी करते हुए मैदान के हर कोने पर एक बड़ा प्रहार किया की परिचय देते हुए 30 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, जहां वह 50 रन पर नाबाद रहकर भारत प्रशंसकों और खुशी से झूमते हुए मजबूर कर रहे थे होने पर। अकल्पनीय और विचित्र शॉट ने वानखेड़े में मौजूद हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया और पूरे स्टेडियम में केवल सूर के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी, जिससे विपक्षी टीम के हौसले पूरी तरह पस्त हो चुके थे। वानखेड़े स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारत पारी अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी टीम इंडिया को एक बहुत बड़ा और करारा मनोवैज्ञानिक झटका खेल के 14वें ओवर में लगा, जब यूएसए के चतुर स्पिनर नौस्तुस कैच के 14वें ओवर में दोबारा अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए। नौस्तुस कैचगे ने अपनी उंगलियों का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया और उन्होंने ईशान किशन को अपनी फिरकी के मायाजाल में सफलतापूर्वक उलझा दिया, जिससे ईशान अपनी एकाग्रता खो बैठे। ईशान किशन एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद के अतिरिक्त टर्न और धीमी रफ्तार को भांपने में भारी चूक कर गए। वह 20 गेंदों में 35 रनों की एक अत्यंत तेज और आक्रामक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और 2 शानदार गगनचुम्बी शामिल थे। ईशान किशन के पवेलियन लौटने के बाद पारी के अंतिम ओवर के निर्णायक ओवर में भारत के 2 सबसे फिनिशर रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला और उन्होंने आते ही यूएसए के गेंदबाज की विखिया उधेड़ना शुरू कर दिया, जिससे पूरे स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल गया। खेल के 18वें ओवर में यूएसए के सबसे अनुभवी गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर 18वें ओवर में अपनी अंतिम और महत्वपूर्ण स्पेल डालने के लिए मोर्च पर तैनात हुए ताकि वे रनों के इस बेकाबू प्रभाव को कम कर सकें। हालांकि रिंकू सिंह और हार्दिक की जोड़ी के सामने उनकी एक ना चली। मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछारें होने वाली थी। यूएसए के क्षेत्ररक्षक केवल दर्शक बनकर रह गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी दूसरे छोर से अपने रौद्र रूप और विध्वंस बल्लेबाजी अंत तक जारी रखी और उन्होंने यह सुनिश्चित किया सूर्यकुमार यादव 45 गेंदों पर 52 रन की अत्यंत साहसी और आत्मविश्वासी कप्तानी पारी खेलकर नाबाद लौटे। उनकी एक ऐतिहासिक पारी में 10 शानदार चौके और 4 गगनचुम्बी शामिल थे, जिन्होंने वानखेड़े की रात को रोशन कर दिया। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 235 रनों का एक अत्यंत विशाल और हिमालय जैसा अभेद स्कोर खड़ा किया। हार्दिक पांड्या भी 8 गेंदों पर 18 रन पर नाबाद रहकर पवेलियन लौटे। वानखेड़े स्टेडियम का यह मैदान दर्शकों से भरा हुआ था, जहां 236 रनों का यह लक्ष्य अब विपक्षी टीम के लिए डरावना सपना साबित होने वाला था। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसक अब जीत के जश्न में डूब चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस विशाल स्कोर के सामने यूएसए का टिक पाना लगभग नामुमकिन था। वानखेड़े स्टेडियम के दिया रोशनी के बीच यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टीम 236 रनों के इस असंभव और हिमालय जैसे पहाड़नुमा लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनके हौसले पहले से ही डगमगा गए हुए थे। जैसे ही खेल शुरू हुआ, यूएसए की टीम शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाज के प्रचंड और विनाशकारी प्रहार के सामने पूरी तरह असहाय और लाचार नजर आने लगी। जहां वानखेड़े के पिच से भारत तेज गेंदबाज जो जबरदस्त मैदान मिल रही थी। भारत की ओर से दुनिया के नंबर 1 और सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले ओवर में अपनी आगोलती इनस्विंग और सटीक यॉर्कर साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी गेंदबाजी का एक ऐसा खौफ पैदा किया कि पहली ही गेंद पर यूएसए के सलामी बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। बुमराह
ने उन्हें क्लीन बोल्ड मार दिया। यूएसए की टीम अभी तक झटके के संभल नहीं पाई थी कि भारत गेंदबाज ने अपना शिकंजा और कस दिया, जिसके कारण मेहमान टीम को शुरुआती झटकों से उबरने का एक मौका नसीब